ये है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर स्वागत है। सरकार से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी भाजपा के फिर भी डेंगू वायरल पर नहीं हो रहा काबू। जी हां, बता दें, शनिवार को फिर हुए 4 बच्चे काल कवलित। नगर विधायक ने दिया बड़ा बयान। कहा, जहां बच्चे मृत हुए वहां जलभराव की स्थिति, गंदगी के ढेर अब तक कैसे हैं बताएं। बता दें, केंद्र और प्रदेश दोनों ही स्थानों पर भाजपा की सरकार है। फिरोजाबाद में भी सांसद से लेकर नगर विधायक, महापौर आदि सभी सत्ता पक्ष से ही हैं। सारे अधिकार, सारी शक्तियां भाजपा के पास हैं। उसके बावजूद शहर में डेंगू वायरल की रोकथाम को ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नगर विधायक मनीष असीजा ने नगर निगम को लेकर स्वयं बड़ा बयान दिया है कि कई बार जगा चुके हैं, इससे ज्यादा क्या जगाएं। उन्होंने मीडिया से बात करके कहा कि शनिवार को भी शहरी क्षेत्र में चौथी घटना है। सुबह सुदामा नगर थे, अंबेडकर नगर गली में एक घटना हुई, एक बच्चे की मृत्यु हुई, एक हुमायूंपुर में, एक आजाद नगर और सुदामा नगर के पास एक हुई। उनके कथन के अनुसार 4 और बच्चे की मौत हुई है। वहीं उनके आकलन के अनुसार अब तक लगभग 30 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके परिवारिक जन से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलकर परिजनों से सारी जानकारी लेकर लगातार जिलाधिकारी, सीएमओ, प्रिंसिपल मैडम, नगर आयुक्त सभी को तत्काल सूचना दे रहे हैं। साथ ही कहा, उन्होंने आगे बताया कि पहले दिन जब बच्चों की सूचना आई थी तब वे लखनऊ से आए थे, तब ऐलान नगर की स्थिति सामने आई। वे गए तो खराब स्थिति देखकर नगर आयुक्त को बताया। कभी कभी गवर्नमेंट में कई सिस्टम या अधिकारी सामान्यतः स्वीकार नहीं करते। बाद में ककरऊ में पता लगा, वहां भी बच्चे की मृत्यु हुई। उसके बाद दिखावे वाली कार्यवाहियां शुरू हुई। जिलाधिकारी को बताया, एक दिन में 8-8 बच्चे चले गए। साथ ही डीएम को बताया कि हर बच्चे के दरवाजे पर जाकर वहां उसका चित्र भेजना, इससे ज्यादा क्या जगाएं। जिलाधिकारी को पत्र लिखे, नगर आयुक्त को अवगत कराया। जहां बच्चे मृत हुए वहां जलभराव की स्थिति, गंदगी के ढेर हैं, अब तक कैसे बताएं। उसके इस बयान से एक बात तो ये साफ हो गई कि कहीं न कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाहियां सही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पचौरी। पचौरी जी, क्या हुआ? बच्ची खत्म हो गई है। ऐसा है, उसको बुखार आया था। बुखार है तो सरकारी में ले गए। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, बोला ले जाओ प्राइवेट, मतलब बुखार टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया तो उसमें डेंगू के लक्षण थे, तो प्राइवेट भर्ती कर दी। तो वहाँ 2-3 बोतल चढ़वाई। 2-3 बोतल चढ़वाने के बाद आराम मिल गया, घर ले आई। रात को फिर 3 बजे खराब हुई, तो प्राइवेट ड्रामा में ले गए। तो वहाँ ही होगा, आगरा ले जाओ। आगरा ले जा रहे तो रास्ते। इस इलाके में कितने बच्चे खत्म हुए होंगे? करीब मेरे अंदाज से जो सुनवाई में आई है 6-7 बच्चे तो मैंने सुना है। उधर बिहारी नगर में भी बच्चा एक खत्म हो गया मेरे घर के सामने। तो डेंगू का इतना माहौल ख़राब है गंदगी के चक्कर में कि यहाँ गंदगी की तो कोई सुनवाई होती ही नहीं। हॉस्पिटल में विधायक जी, लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज कितनी मौतें हुई हैं और अब तक कितने बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई? देखिए, शहरी क्षेत्र में आज ये चौथी घटना है। सवेरे में सुदामा नगर में था, वहाँ अंबेडकर नगर गली में घटना हुई है, एक बच्ची की डेथ हुई है। एक हुमायूंपुर में हुई है, एक आज़ाद नगर में हुई है और एक सुदामा नगर के पास हुई है। लगभग 30 से ऊपर ऐसे बच्चे जिनका स्वर्गवास हो गया। उनके परिवारों में व्यक्तिगत रूप से मैं खुद जाकर उनसे मिलकर उनके परिजनों से सारी परिस्थितियों की जानकारी लेकर, और मैं लगातार इसको जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को, नगर आयुक्त मैडम को, इन सबको मैं तत्काल सूचना दे रहा हूँ। मीडिया के साथियों को भी सूचना दे रहा हूँ। 30 के लगभग तो लोग मेरी जानकारी में हैं। इसका दोषी अभी तक कोई नहीं है। इतनी बच्चों की मौत हो रही है, रुकी नहीं है, डेंगू रुका नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। क्या कागजों की लिपापोती हो रही है सिर्फ? देखिए, इसके पीछे की मैं पृष्ठभूमि बताऊँ तो जिस दिन ये घटना हुई है, पहले दिन बच्चों की जब सूचना आई है तो मैं लखनऊ से जैसे ही मैं आया था, हमारी विधानसभा समाप्त हुई, वैसे ही मेरी जानकारी में आया कि एलान नगर में ये स्थिति है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब थी। मैंने तत्काल नगर आयुक्त मैडम को भी बताया। उस समय चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, कभी कभी गवर्नमेंट में कई सिस्टम या अधिकारी जो है सामान्यतः स्वीकार नहीं करते चीज़ों को। तो मैंने थोड़ा आग्रह किया। फिर उसी दिन पता लगा कि बगल में ककरऊ मोहल्ले में एक बच्चे की डेथ हुई है। तो मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ। वहाँ लोगों ने ये भी बताया कि भाई साहब, यहाँ तो
3-4 दिन में 4-5 बच्चे चले गए। कई बार होता है, मैंने एक एक चीज़ बताई। उसका फिर अगला दिन बीता। उसके बाद वहाँ थोड़ी सी दिखावे वाली कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई कि बैठक कर दी है, फलाना किया है। तब मुझे भी काफ़ी असहजता लगी। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया। एक एक दिन में 8-8 बच्चे चले गए। हर बच्चे के दरवाजे पे जाकर वहाँ उसका चित्र भेजना, अब इससे ज़्यादा इन्हें क्या जगाया जाए। कल जिलाधिकारी महोदय, उससे पहले मैंने उन्हें 2 बार पत्र भी लिखे। मैंने नगर आयुक्त मैडम को भी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अधिकांश मामलों में जहाँ बच्चों की मृत्यु हो रही है वहाँ पर गंदगी का घोर साम्राज्य है, जल भराव की स्थितियाँ हैं। इन 30 बच्चों की मृत्यु वाले स्थानों पर अगर आप जाएं तो आप वहाँ पाएंगे कि उनके सामने खाली प्लॉटों पर गंदा पानी और कूड़े के ढेर थे। तो सीधे सीधे चीज़ें सामना कर रही थी। अब कल वो जिलाधिकारी महोदय भी आए। इससे